हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्यारे सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड के भैया वाले चैनल पे। तो आप सभी के लिए आज मैं क्लास 10th वाले भाई बहन के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले क्या क्या 5 बातों का ध्यान रखना है। भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 15 से 20 से 25 नंबर बढ़ने वाले हैं, तो आपको इस 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले भैया आपका जो पहला मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम सेंटर। भैया आपको क्या करना है, आपको अभी तक आप अपने सेंटर को नहीं देखे हुए हैं, जो कि आपको अपने एडमिट कार्ड पे दिया गया जो सेंटर है उसको आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन जिस दिन है उस दिन आपको तो वहां जाना ही है, पर उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको वहां से हूबहू होना है कि चलो मेरा कॉलेज वहां पे है, मेरा सेंटर वहां पे। ठीक है, तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे 1 दिन पहले देखना है। और भैया क्या करना है, आपको एग्जाम सेंटर पे क्या करना है भैया, आपको आधा घंटा से 45 मिनट पहले, भैया 30 से 35 से 40 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम टाइम से पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। आपको भैया तो भैया ये तो जो बता रहे थे नंबर कहाँ से बढ़ेगा रे बिल्कुल, ये 5 पॉइंट आपको पता चलेगा, तब तो जाके तुम्हें पता चलेगा ना कि अच्छा इस वाले पॉइंट से 5 नंबर पॉइंट से आपको क्या होगा कि आपको नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आपको भैया यहाँ तक का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भैया सबसे पहले मैं क्या बोला कि एग्जाम सेंटर आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले जाके देखना है। एग्जाम सेंटर 1 दिन जाके पहले देखना है। उसके बाद भैया जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको आधा घंटा या 45 मिनट, आपको उससे पहले आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। क्योंकि आप जब किसी भी सोशल मीडिया को यूज करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, इस सब पे सोशल मीडिया में शॉर्ट्स आते हैं, उस शॉर्ट्स से आपको देखने को मिलता है कि 10 मिनट हुआ लेट और बच्चे को एंट्री नहीं लेने दिया। वो सब चीज से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 30 से 35 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से त्रुटि ना हो, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से कोई भी प्रॉब्लम इशू ना हो। भैया दूसरा क्या है, भैया दूसरा है भैया कॉपी। भैया अब यहीं पे आप यहाँ से आपको मार्क्स बढ़ना भैया इतनी जरूरत है। दूसरा नंबर, जब भैया आप एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाओगे, जब एंट्री ले लोगे, और आपको उसके बाद क्या करना है भैया, कॉपी। भैया कॉपी मतलब बोर्ड एग्जाम में भैया आपको कॉपी कैसे लिखना है, ये चीज बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप अगर कितने साल से पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे होते हैं कि 10th 2 साल 3 साल पढ़ते हैं। ठीक है, मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास 10th 1.5 से 2 साल 3 साल तक पढ़ते हैं। आप कितने दिन से या कितने साल से पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता है, मायने बस एक चीज रखता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हो। इस पहले आपके सत्तू भैया ने एक वीडियो बना रखी है कि बोर्ड एग्जाम में भैया कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है और कौन सा पेन का यूज करना है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। भैया ब्लू एंड ब्लैक, आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में भैया 2 पेन का यूज करना है, अदर एक भी पेन का यूज नहीं करना है। ओनली फॉर 2 पेन करना है, लेकिन 2 पेन चार चार ले जाना है भैया, 2 ब्लू ले जाना है और 2 ब्लैक ले जाना है। क्योंकि किसी कारणवश अगर आपका एक पेन काम नहीं कर रहा है तो आपको एक पेन सपोर्ट के लिए है। ठीक है, तो आपको 4 पेन ले जाना है भैया, 4 पेन ले जाना है, 2 भैया ब्लू और 2 भैया ब्लैक। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। आपके सत्तू भैया बना रखे हैं, आपको इसी चैनल की वीडियो वाले सेक्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर भैया OMR शीट। भैया OMR शीट, क्योंकि भैया OMR शीट आपको ऑब्जेक्टिव वाले सेशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो आप फिल करते हो, ऑब्जेक्टिव जो आप सॉल्व करते हो, या ऑब्जेक्टिव जो आप बनाते हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो आपको बिहार बोर्ड के थ्रू एक OMR शीट दिया जाता है। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कुछ बात नहीं पता होगा, भैया आप जो ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना उसलिए आपको OMR शीट दिया जाता है। वो OMR शीट आप लोग कैसे भरना है वो भी आपको YouTube पे मिल जाएगा। भैया OMR शीट तो समझ गए कि कैसे भरना है। और भैया एक बात बताओ, मैं तो अभी तक ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ा ही नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो आपको घबराना नहीं, उससे भी आपको तुक्का कैसे मारना है। भैया ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में एक ही तो मजेदार चीज है, भैया कुछ नहीं पढ़े हो तो
तुक्का। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं। मैं इसी चीज में इसी क्लास में आपको बता रहा हूँ कि भैया तुक्का कैसे मारना है। अगर किसी भी क्वेश्चन की लास्ट में ऑल ऑफ दीज है, ऑप्शन में किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दीज है तो आपका चांस 90% चांस होता है कि इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर 3 पॉइंट आपको तुक्का में मात्र ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला भैया, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो 90% चांस है कि उसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। अदरवाइज दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है कि भैया अगर किसी भी क्वेश्चन में बोथ दिया हुआ है ना, बोथ मतलब ए एंड बी, बोथ, ठीक, तो भैया आपका फिर से चांस 90% है कि आपका आंसर बोथ ही होगा। बोथ मतलब दोनों, ये ए ये दोनों, मतलब क्या होता है ना कि ए बी, नीचे में होता है बोथ, डी होता है नन। तो आपको क्या हो जाएगा ना कि बोथ वाले, और एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में आपका 90% नहीं 70% जो आंसर करेक्ट होता है भैया बी एंड सी होता है। ठीक है, इस पे कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किए हैं कि भैया बी एंड सी आपका जो 70% जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं ना, उसमें भैया बी एंड सी वाले आंसर बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको इस 3 पॉइंट को एक मिनट में बताता हूँ। भैया आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो भैया आपको ऑल ऑफ दीज पे टिक आउट करना है। 90% चांस कि वो आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। भैया दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि अगर आपकी ऑप्शन में अगर बहुत है, बहुत मतलब दोनों होता है, ठीक, तो अगर दोनों या बहुत मतलब एक ही होता है, तो अगर वो वाला ऑप्शन आपको अगर मिल रहा है तो फिर 90% चांस होता है कि भैया उसका आंसर भैया बहुत ही होगा। और 100% में से 70% क्वेश्चन का आंसर भैया बी एंड सी होता है। बी एंड सी होता है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर बोथ एंड ऑल ऑफ दीज नहीं दिया गया है तो आप उस पे बी एंड सी टिक आउट करके आइए। 100% चांस है कि उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है। तो भैया तुक्का कैसे मारना है मैं आपको यहीं पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस कहने का क्या मतलब हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहने का मतलब क्या होता है कि एक बात हमेशा याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज होता है जो कि आपको साथ साथ आपके रिजल्ट को भी बदल सकता है, आपको भी बदल देगा और आपके रिजल्ट को भी बदल ही देगा। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस बोले तो नहीं समझे भैया, एक मैं आपको उस लेवल का समझाऊंगा जिस लेवल के आप समझ पाओगे। मैं आपको दूसरे पॉइंट को समझाता हूँ भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए तुम समझो कि तुम्हारा दोस्त का भैया मैटर हो गया, मारपीट हो गया, तो वो तुमको कॉल करता है कि दोस्त इस जगह पे यहाँ पे मेरे मैटर हो गया है, मेरे साथ इसके साथ मैटर हो गया। भाई साहब तुम फोन रखते हो और 2-3 दोस्त को फोन करते हो और बाइक पे एक साथ चले जाते हो जहाँ पे मैटर हुआ है। तुम जब वहां पे जाते हो तो डायरेक्ट बाइक को साइड में लगाते हो और दोस्त से ये भी नहीं पूछते हो कि भैया क्या हुआ है, सीधे बाइक पे से उतरते हो और भैया मार करना स्टार्ट कर देते हो। जब तक तुम्हारा दोस्त बोलता है कि रुक रुक रुक, तब तक तुम आधा से ज्यादा उसको मार के खत्म कर दिए होती हो। इसी को बोलते हैं भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतना पावर आ जाना चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमसे पावरफुल है, फिर भी मैं इसको तोड़ के रख दूंगा। तो भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि आपको अपने अंदर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत मायने रखता है, आपके साथ आपको रिजल्ट को भी बदल देगा। क्योंकि जब वहां पे वो मार करने के लिए जब गया तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कि मार कैसा भी हो तोड़ के रख देंगे सामने वाले को, सामने वाले को तोड़ के रख देंगे। वही एक युद्ध भूमि में वो भी गया था और आपका भी युद्ध भूमि भैया 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है आपकी बोर्ड एग्जाम। तो वो आपके लिए युद्ध भूमि है और आप एक योद्धा हो। ठीक है भैया, आपको करना क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर भैया अगर नहीं पता है ना, फिर भी आपको टेंशन लेने का नहीं जरूरी है। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या इशू आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। डायरेक्ट चैनल पे चले जाओ, चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, तो आप मुझे नंबर पे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको उस मैसेज का या कॉल वॉइस कॉल में कर लूंगा आपसे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है।
तो आपको वहां पे क्या करना है कि भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा। अगर आपको भैया इस टॉपिक से मैं आज तक भैया थोड़ा बहुत इस टॉपिक को पढ़ा हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि हार को जब भी कोई क्वेश्चन बनाता है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मतलब नहीं, फिर भी 40% क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मैच होता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्टिव में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में ढूंढ रहा है और उस चीज को इसमें फिल कर देना, मतलब लिख के आना है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए भैया, 5 मार्क क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आता है। माना कि आपको क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है भैया। यहाँ से यहाँ तक जो हम समझे समझ लिए, पर आप यहाँ पे एक बार भी नहीं बताया कि भैया नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो फिर से मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन बता दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ में आपका नंबर कहाँ बढ़ने वाले हैं। भैया सबसे पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पे कुछ 1 घंटा या आधा घंटा पहले आपको यहाँ पहुंच जाना है। उसके बाद आपको दूसरा नंबर जो पॉइंट है भैया, कॉपी कैसे लिखना है। आपको अब यहाँ पे 2 चीज से नंबर बढ़ने वाले हैं भैया। कॉपी कैसे लिखेंगे, अगर आपको सीक्वेंस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बोर्ड एग्जाम का कॉपी का आंसर देना पड़ेगा। अगर आप सीक्वेंस के साथ या सीक्वेंस बोले तो जैसे सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी छत पे की छत पर जो जाने के लिए आपको जो सीढ़ी चढ़ना होता है, कितना सीक्वेंस के साथ आप चढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम का आंसर भैया देना है। बोले तो पहला, अगर आपको पहला नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दूसरा आता है ना तो फिर दूसरा के बाद अगर 5वां आता है तो 5, 7, 9, 11, 12, 15। अब ये से मत कर देना कि पहले 1 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 18 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, मतलब उलझा दिए। उसमें क्या होगा, आपको भी प्रॉब्लम और साथ ही साथ आपके एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम। और एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपके एग्जामिनर को थोड़ा सा भी आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम आए तो आपका नंबर डायरेक्ट कटेगा, डायरेक्ट कटेगा। आप एक बात ध्यान में रखो, आपको माना कि कुछ नहीं आता है फिर भी आपको सीक्वेंस में लिख के आना है। अब यार ये मत लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोड़ के, बहुत ऑप्शन रहते, ठीक है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आपके पास बहुत है तो आप 1 2 छोड़ के भी अपने, लेकिन कोशिश करना भैया सीक्वेंस में लिखना। जैसे साइंस का मैं बात करूं तो भैया पहले फिजिक्स का आता, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, तो फिजिक्स का भी डिफिनेशन वाले क्वेश्चन अगर होती है 2 नंबर वाले वो बना के फिर आपको फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना। फिर भैया केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन बना के फिर उसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाना। फिर भैया बायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन बनाना, फिर उसका लॉन्ग क्वेश्चन। ये मत करना कि एक बार सभी शॉर्ट क्वेश्चन बना लेता हूँ फिर एक बार सभी लॉन्ग क्वेश्चन बनाता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा तीसरा नंबर भैया ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि एक ओएमआर शीट फिल करोगे बनाओगे भैया आपको वहां से 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो भैया मैं नंबर तक का बात करता हूँ कि जब आप अपने एग्जामिनर को बहुत अच्छे से कॉपी लिख के दोगे, ठीक है, एकदम प्रॉपर जैसे कॉपी लिख के दोगे तो भैया उनको कॉपी चेक करने में इजी अगर है, आसान कॉपी चेकिंग करने में उन्हें आसान लग रहा है तो आपका फ्री में नंबर बढ़ेंगे वहां पे। ओएमआर शीट का बात करूँ भैया, ओएमआर शीट का बात है, ओएमआर शीट आपको एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखना है भैया, ओएमआर शीट कैसे बने और ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे मारे, तो आपको इस चीज पे आपके सबको भैया ने वीडियो बना रखे हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है वो भी आपके सबको भैया ने वीडियो बना रखे हैं। भैया चौथा जो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भैया मोटिवेशन से आता है। तुमको अगर माना कि कुछ नहीं आता फिर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैया। 5वां क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको भैया पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्री एक कोर्स है वैसा पीडीएफ नोट्स जिसमें भैया क्वेश्चन कम भैया नंबर ज्यादा, भैया नहीं कुछ समझे पीडीएफ नोट्स में क्या बताया भैया, इस पीडीएफ नोट्स में आपको क्वेश्चन कम है पर भैया नंबर ज्यादा है। सेम टू सेम पीडीएफ नोट्स क्लास 12th वाले 5 के लिए भी हम बनाए थे और उसमें से 90% डायरेक्ट आपके पीडीएफ नोट्स में से आए हैं। प्रूफ के लिए आप मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आई विश कि आप सभी का बोर्ड का एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो
आप चैनल पे चले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दोस्त को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, ठीक है। अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। भैया चैनल पे चले जाओगे, फ्रंट पे ही मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, फ्रंट पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम या इशू आ रहा है तो आप उस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका 100% गारंटी लेता हूँ कि मैं उस आपका जो क्वेश्चन उसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।